हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 3 फिनिश किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी भी आ रही थी यूनिट 4 कब स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th यूनिट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जो डायनेमिक वेबसाइट आप जो नाम देख रहे हो ये डिफरेंट कैसे हो जाता है जो हमने ऑलरेडी वेबसाइट बनाना सीखा है यूनिट 2 के अंदर HTML और CSS की हेल्प से। तो जो HTML और CSS की हेल्प से जो वेबसाइट आप बनाएंगे वो आपका स्टैटिक वेबसाइट कहलाता है, यानी कि उसमें हमारा कोई चेंज आप नहीं कर रहे होगे। जो भी आप कंटेंट रखते हैं वो एज इट इज़ आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। यानी कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए वेबसाइट बनानी है तो वो आप HTML और CSS की हेल्प से बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी वेबसाइट में स्टैटिक के साथ साथ कुछ डायनेमिक भी आपको क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल स्कूल का वेबसाइट बनाया, सब पेज तो ठीक है, सारे के सारे पेजेज स्टैटिक होते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई होती है। लेकिन जब आप एडमिशन्स में जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होता है कि आप स्टूडेंट की एंट्री करें, स्टूडेंट के नाम फॉर्म फिल करें और उसको सबमिट करें। तो वो डेटा आपका जो फिल किया है वो फर्दर आपके डेटाबेस में जाता है, वहाँ पे सेव होता है। दूसरा आपके पास सबमिट होने के बाद एक मैसेज आता है, वो मैसेज कैसे आपके पास आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। दूसरा आप उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप देखते हो डिफरेंट वेबसाइट पे, दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक वर्क। ठीक है, तो ये डायनेमिक वर्क अगर मुझे मेरी वेबसाइट पे करना है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ स्कूल का एग्जांपल लेके, सच दैट आपको जल्दी समझ आ जाए। ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं उन पे ऐसा वर्क देखते हैं, दैट इज़ इन पार्ट ऑफ डायनेमिक। तो हमें वेबसाइट स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक भी बनाना सीखना है। और जो ये जावास्क्रिप्ट, ये जो आपका चैप्टर है ये पहले 12th क्लास में होता था, बट जैसे ही 20-21 अभी इस सेशन में आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो 20-21 सेशन में इसको 11th में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये अच्छा भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टैटिक के साथ साथ आप डायनेमिक एक साथ बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए बेटर है सीखने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सेक्शन में हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन रहेगा जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को जानेंगे क्या है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे जिनमें हम डायरेक्ट आपका जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम प्रैक्टिकल भी समझाएंगे। एंड देन ऑपरेटर्स, डायलॉग बॉक्स कैसे यूज करना है, कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग लाइक इफ़ एंड स्विच, और लूप स्ट्रक्चर, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, इफ़ लूप कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में देखिए क्या है, नाम से पता चल रहा है। जावास्क्रिप्ट मैं बता दूं पहले कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो किसी भी लैंग्वेज के साथ हम यूज करते हैं उसकी डायनेमिक वर्क को इंक्रीज करने, यानी कि उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर लैंग्वेज का इफेक्ट आए आपकी वेबसाइट में तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सो दिस सेक्शन डील्स विद बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्टिंग कवरिंग इट्स यूज एंड लिमिटेशंस, रोल इन वेब डेवलपमेंट। जो आपके वेब डेवलपमेंट है, जो आपकी वेबसाइट आप जो डेवलप करोगे उसमें डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के क्या रोल होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या यूज होंगी, कैसे इसका सिंटैक्स, सिमेंटिक्स या प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में आपका आता है कि अगर हम लोग ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम HTML डॉक्यूमेंट, पहले भी हमें पता है टेक्स्ट एडिटर पे काम करना हम सीख लेंगे। दूसरा, हमारे HTML के जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि HTML पेजेस हमारे हम बनाएंगे, सेकंड यूनिट भी हमारा रिकॉल हो जाएगा और इसकी हिस्ट्री, यूज एंड लिमिटेशंस के बारे में पता चलेगा जावास्क्रिप्ट का। इसका वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसके सिंटैक्स और इसके स्ट्रक्चर हमें समझ आएगा। और ये डोम मॉडल को फॉलो करता है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार MCQ में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करता है तो वो कैसा होता है। एंड वेब पेजेज यूजिंग वेरियस अप्रोच यूजिंग कोडिंग, इंटरनल स्क्रिप्ट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, जो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं इस जावास्क्रिप्ट की, तो वो फाइल्स कैसे हम बनाते हैं, कब इनलाइन कोड लिखना पड़ता है, कब इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, कब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम भी लिखना सीखेंगे। ओके,
हिस्ट्री पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट जो है सबसे पहले डेवलप किया गया था 1995 में बाय ब्रेंडन ईच। किसने इसको डेवलप किया था? ब्रेंडन ईच ने किया था। और एट नेटस्केप कंपनी का नाम है, और इसका सबसे पहला ब्राउज़र भी इसी का आया था, नेटस्केप नेविगेटर नाम से ब्राउज़र आता था, ठीक है। और इन्होंने जब नेटस्केप 2 लॉन्च किया 1996 में, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट को इसके साथ इंट्रोड्यूस किया, और उसका जो शुरुआती नाम था जावास्क्रिप्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइव स्क्रिप्ट था। तो जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाना, ठीक है, कि ये ब्रेंडन ईच ने किया, 1995 में किया, नेटस्केप कंपनी में किया, और नेक्स्ट ईयर ही इसका नया जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट होता था, और बाद में ये आपका जो है जावास्क्रिप्टो नाम हुआ। कब हुआ जावास्क्रिप्ट नाम इसका? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जावास्क्रिप्ट है। कब पॉपुलर हुआ? जब सन माइक्रो सिस्टम की लैंग्वेज आई, जावा लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब जावा फेमस हो गई थी जिस टाइम पे, लगभग 95 में काफ़ी फेमस हो गई थी जावा। 1991 में आ गई थी, बट 4-5 ईयर्स में वो काफ़ी फेमस हो गई थी, काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। तो उस टाइम इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया? जावा स्क्रिप्ट। सच दैट इसकी पॉपुलरिटी भी बढ़ी, और साथ में इसको बेनिफिट ये हुआ कि ये आपका जो है जावा स्क्रिप्ट वो स्टैंडर्डाइज हो गया, और इसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो गया कि हर जगह कोई भी यूज करेगा जावास्क्रिप्ट तो वो उनके नॉर्म्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज जब स्टैंडर्ड होती है तो उसका मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइज होने का मतलब है कि आप अगर इंडिया में हैं या अदर कंट्री में हैं तो आप सेम टाइप ऑफ कोड को ही यूज करोगे, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो आप सेम यूज करोगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? सबसे पहला, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? देखिए, इंटरप्रेटेड जो होती है, जैसे एक तो होता है कंप्लीट लैंग्वेज, जैसे जावा है, सी है, C++ है, वहाँ पे आप जो कोड लिखते हो वो आपका एक पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड आप लिखते हो और उसका इफ़ेक्ट आप डायरेक्ट कहाँ देखते हो? ब्राउज़र पे आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि हर एक ब्राउज़र इसके कोड को समझता है, ठीक है। तो ब्राउज़र के लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र में पहले से जावास्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल एड-इन्स होते हैं, यानी कि आप जो भी कोड लिखते हो जावा जो ब्राउज़र है वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र सो दैट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। पहले जो शुरुआत में जो जावास्क्रिप्ट आई थी वो सिर्फ क्लाइंट साइड थी। क्लाइंट साइड क्या होता है? जैसे जो एंड यूजर्स होते हैं, जो हम हैं, यानी कि हम सिस्टम यूज करें तो वी आर क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पे यूज होती थी, यानी कि आपका ब्राउज़र पे यूज होती थी। लेकिन अब क्या है, ये आपके सर्वर पे भी यूज होती है, यानी कि बोथ क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्ट हो गया अब ये। इंटरेक्ट विद द यूजर, कंट्रोल द ब्राउज़र कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड विद HTML कोड बट एग्जीक्यूट बाय द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड बिल्ट इन टू ब्राउज़र। देखिए, मैं अभी आपको कह रहा था ये बात कि जो इसका इंटरप्रेटर है जावास्क्रिप्ट का वो ब्राउज़र के अंदर पहले से होता है, तो इसके लिए इसीलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका जो कोड होता है वो हम HTML के कोड के साथ में लिखते हैं, विच इज़ इंटीग्रेटेड विद HTML कोड, यानी HTML फाइल के अंदर जैसे आप CSS कोड लिख रहे थे, इन अ सिमिलर मैनर अब आप जावास्क्रिप्ट का भी कोड वहीं पे लिखेंगे। एंड जावास्क्रिप्ट कंटेंट्स अ कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरे, डेट, मैथ, इस तरीके के आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं और उनका बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये सारे जो है आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैं स्टडी करेंगे, हम लोग बताऊंगा आप लोगों को, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और होप कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है। बात अगर मैं करूं स्टैंडर्ड की, जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी लैंग्वेज अगर स्टैंडर्ड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हर एक यूज़र उसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, उसी के नॉर्म्स को फॉलो करता है, उसी के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो 96 में नेटस्केप में ये अनाउंस किया जावास्क्रिप्ट को, और यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ECMA को इसको कंसिडर करने के लिए दे दिया था, और इस ECMA ने इसको स्टैंडर्डाइज़ किया और इसका जो वर्जन निकाला उसका नाम दिया ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है।
1997 में इसका दूसरा वर्जन आया ECMA 262 विद न्यू स्पेसिफिकेशंस। फर्दर नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ और इसको ISO ने भी अडेप्ट कर लिया। ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको जो इसका सेकेंड एडिशन आया था उसको रिलीज़ किया। थर्ड एडिशन जो है वो इसका ECMA 262 आया एंड जो हम करंटली यूज कर रहे हैं। फोर्थ एडिशन ECMA स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड आया जो कि प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे उसके बाद एक और आपका 2009 में आया इसका एडिशन, फिफ्थ एडिशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि करंट इसका एडिशन कौन सा है तो इसका करंट एडिशन है ECMA स्क्रिप्ट 5.1, ठीक है, जो कि 2011 में आया था, उसके बाद नहीं आया है। तो ये इसका जो है वो करंट स्टैंडर्ड है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के आपके जावा स्क्रिप्ट जो ब्राउज़र्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई अदर भी है, वो सारे के सारे आपके जो हैं इसको आपके अलाउ करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। एंड सबसे पहले जो है 96 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको अपना लिया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है, ठीक है। नाउ बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं चाहूँगा कि एक की पॉइंट्स या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को दोबारा देख लेना और पॉइंट वाइज पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसको नोट कर लीजिए, अपने सेल्फ के नोट्स प्रिपेयर कीजिए सच दैट एग्ज़ाम टाइम में वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट ये सेक्शन है थ्योरेटिकल सेक्शन है, थ्योरी इसमें है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप डायरेक्ट आंसर लिख के दे सकते हैं। सो टिल देन, जब तक आपका नया वीडियो आता है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।